फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ घड़ी से संबंधित टॉपिक, यानी घड़ी में किस प्रकार हम एंगल को फाइंड करेंगे, यानी कि 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल और हमारा 90 डिग्री एंगल। ये हम किस प्रकार घड़ी में फाइंड करेंगे कि कब हमारा 0 डिग्री एंगल है, कब हमारा 90 डिग्री एंगल है और कब हमारा 180 डिग्री एंगल है। इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो यदि आप चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है किसी समय में 0 डिग्री को कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 0 डिग्री का एंगल क्या होता है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है, कब बनता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये घड़ी है, ठीक है, उसमें कुछ समय दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 डिग्री एंगल का क्या मतलब होता है सीखिए। देखिए, जैसे कोई मिनट हैंड 12 पर है, हावर हैंड भी हमारी 12 पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो सुइयाँ हैं वो एक के ऊपर एक दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री का कोण, यानी 0 डिग्री एंगल। यहाँ पर तो ठीक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री एंगल साफ साफ बन रहा है। ठीक है, 12 बजे। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हमारा यहाँ 3:15 पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो मिनट हैंड है वो भी हमारी थोड़ी आगे बढ़ती है और जो हावर हैंड है वो भी 3 से थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन सभी लोग बता देते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एग्जैक्ट 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो आज हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 0 डिग्री एंगल को फाइंड करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि हमारा जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। ठीक है, 0 डिग्री का कोण जो हमारा होता है 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। ठीक है, वहीं 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, अब वो 11 बार क्यों बनता है वो भी समझ लीजिए। 12 से 1 के बीच, ठीक है, 12 से 1 के बीच हमारा 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। ठीक है, 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, जो कोण हमारा 0 डिग्री का बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 11 से लेके 1 बजे तक, 11 से 1 बजे के बीच सिर्फ 1 बार बनता है। ठीक है, सिर्फ 1 बार बनता है, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है हमारा 0 डिग्री का कोण। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली कि 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 11 बार। तो इसी प्रकार 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, 22 बार। ठीक है, जब 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में हमारा जो 0 डिग्री का एंगल होगा वो कितनी बार बनेगा, 22 बार। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपने समझ ली। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 6 से 7 के बीच क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 से 7 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, 6 से 7 के बीच 0 डिग्री का एंगल हमारा कब बनेगा, दोनों सुइयां हमारी 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमारी एक ट्रिक होती है। ठीक है, उस ट्रिक के से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारी क्या होती है, जो हमारा दिया हुआ मिनट दिया हुआ जो घंटा होता है, जैसे हमारे यहाँ पर 6 से 7 के बीच दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो दिया होता है 6 बजे,
तो उसको हम 6 से 60/11 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर समय दिया हुआ, यहाँ पर यदि यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हुई कि जो हमारा दिया हुआ घंटा होता है उसको हम 60/11 से गुणा करते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ था, 6 से 7 दिया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 60/11 से गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आएगा हमारा, 360/11, ठीक है। 360/11 आने के बाद हम क्या करेंगे, 11 का इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। 11 का हम भाग देते हैं, कितना आएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 बार जाएगा, 22 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 8, ठीक है। शेषफल 8 बचेगा। तो अब इसको हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, भाज्य, भाजक और शेषफल के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो समय दिया होता है उसको हम नोट कर लेंगे। और इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे, ये हमारा फॉर्म बनेगा 32 सही 8/11, ठीक है। तो ये जो हमारा जब आ जाता है तो इसी को हम लोग इस 6 घंटे के बाद लिख देते हैं, ठीक है। 32 सही 8/11। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री का कोण। 6 से 7 के बीच में 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन में आपको इस टाइप के आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बता पाएंगे कि जो हमारा 0 डिग्री का कोण होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है कि किसी समय में 90 डिग्री यानी समकोण का कोण कब बनता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब हम लोग सीखेंगे समकोण के बारे में, ठीक है। यहाँ पर समकोण के बारे में, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि समकोण। समकोण बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए भी इसमें भी कुछ ज़्यादा आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आपने 0 डिग्री का कोण सीख लिया है तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल है, बाकी सब कुछ वैसा ही के वैसा है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक चेंज हो जाती है यहाँ पर। अब जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया होगा कि 6 से 7 के बीच में, यानी 6 बजे से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये जानने से पहले आप लोगों को ये जानना, जैसे 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बन रहा था, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बन रहा था, 11 बार बन रहा था। तो ऐसे ही हमारा जो 90 डिग्री का कोण होगा 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 2 बार। 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 22 बार, ठीक। कितनी बार, 22 बार। ऐसे ही 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण हमारा कितनी बार बन रहा है, 44 बार, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि जो हमारा 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार कब और कैसे बनता है, ठीक है। इसके बारे में हम अब सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसको जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा, एक प्यारी सी ट्रिक होती है हमारी +3 और -3, ठीक है। +3 और -3, ठीक है। +3 और -3 का यूज़ कैसे करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग आवर दिया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग आवर दिया होगा उसमें हमें 6 में से 3 को जोड़ना है, यानी जो स्टार्टिंग आवर 6 दिया है उसमें 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को माइनस करना, तभी हमारा जो है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब और क्या बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद 60/11 से गुणा भी करना है, जैसा मैंने 0 डिग्री में किया था, ठीक है। तो 6 में से +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 60/11 से हमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 540/11, ठीक है। अब इसको हम भाज्य, भाजक और शेषफल के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 11 चौक 44 होता है, ठीक है। 44
फिर यहाँ 100 आ जाएगा, तो 11 नवियाँ 99, ठीक है। एक शेषफल बचेगा और जो हमारा भाजक है वो क्या है 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में 6:49 सही 1/11, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक समकोण आ गया, ठीक है, 6 से 7 के बीच में। अब दूसरा समकोण हम कैसे पता करेंगे, जैसा मैंने बताया कि 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा 3 को 60/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 180/11। अब इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से 11 एकम 11 और 66, शेषफल कितना बचा 4, ठीक है 11। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 6:16 सही 4/11। ये समकोण हमारा ये आ गया। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में हमारा जो समकोण होता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बार बन रहा है 6:49 सही 1/11 और यहाँ पर बन रहा है 6:16 सही 4/11। तो ये हमारे 2 समकोण कंप्लीट हो गए। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 7 के बीच में समकोण कब बनेगा, ठीक है, तो आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि +-3 करने के बाद और उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि समकोण कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की, ठीक है, कि किसी भी समय में 180 डिग्री का कोण कैसे हमारा बनता है, ठीक है। अक्सर ये हमारे क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक 180 डिग्री का कोण, ठीक है, 180 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनता है, किसी भी समय में 180 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनता है। तो उसको जैसे आपके क्वेश्चन दिया हो आपके एग्जाम में कि 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा हमारा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, +6 और -6, ठीक है। +6 और -6 कब करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जानने योग्य महत्वपूर्ण बात है। यदि संख्या 2 दी है, यदि यह 6 से कम है, तो यहाँ पर हम 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, 6 को ऐड करेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं कि 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसको जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक प्यारी सी ट्रिक होती है हमारी +3 और -3, ठीक है, +3 और -3, ठीक है। +3 और -3 का यूज़ कैसे करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग आवर दिया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग आवर दिया होगा उसमें हमें 6 में से 3 को जोड़ना है, यानी जो स्टार्टिंग आवर 6 दिया है उसमें 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को माइनस करना, तभी हमारा जो है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब और क्या बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद 60/11 से गुणा भी करना है, जैसा मैंने 0 डिग्री में किया था, ठीक है। तो 6 में से +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 60/11 से हमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 540/11, ठीक है। अब इसको हम भाज्य भाजक और शेषफल के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 11 चौक 44 होता है, ठीक है, 44, फिर यहाँ 100 आ जाएगा, तो 11 नवियाँ 99, ठीक है। एक शेषफल बचेगा और जो हमारा भाजक है वो क्या है 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में 6:49 सही 1/11, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक समकोण आ गया, ठीक है, 6 से 7 के बीच में। अब दूसरा समकोण हम कैसे पता करेंगे, जैसा मैंने बताया कि 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा 3 को 60/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 180/11। अब इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से 11 एकम 11 और 66, शेषफल कितना बचा 4, ठीक है 11। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 6:16 सही 4/11। ये समकोण हमारा ये आ गया। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में हमारा जो समकोण होता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बार बन रहा है 6 सही
6:49 सही 1/11 और यहाँ पर बन रहा है 6:16 सही 4/11। तो ये हमारे 2 समकोण कंप्लीट हो गए। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 7 के बीच में समकोण कब बनेगा, ठीक है, तो आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि +-3 करने के बाद और उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि समकोण कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की, ठीक है, कि किसी भी समय में 180 डिग्री का कोण कैसे हमारा बनता है, ठीक है। अक्सर ये हमारे क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक 180 डिग्री का कोण, ठीक है, 180 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनता है, किसी भी समय में 180 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनता है। तो उसको जैसे आपके क्वेश्चन दिया हो आपके एग्जाम में कि 2 से 3 बजे के बीच 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा हमारा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, +6 और -6, ठीक है। +6 और -6 कब करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जानने योग्य महत्वपूर्ण बात है। यदि संख्या 2 दी है, यदि यह 6 से कम है, यदि ये 6 से कम है तो यहाँ पर हम 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, 6 को ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट आवर है यानी 2 से 3 के बजे के बीच में पूछा गया है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा 2 है वो 6 से कम है, इसीलिए हम 2 में 6 को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 में से 6 को ऐड करते हैं। और यदि यही समय यदि 8 से 9 के बीच दिया होता, यदि यही समय 8 से 9 के बीच दिया होता तो हम क्या करते, यदि दिया होता 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण, तो हमें 8 में से 6 को माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगा, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन के में आता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे आप, 2 से 3 के बीच आपको दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। 6 को जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 8 मल्टीप्लाई 60/11 से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 60/11 से करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, 480/11। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि भाज्य भाजक और शेषफल के फॉर्म में लिख लेंगे आप लोग कि 11 चौको 44 होता है, ठीक है, फिर 11 × 33, यहाँ पर हमारा 7 बचेगा और बटे 11 यानी 43 सही 7/11। तो यहाँ पर फर्स्ट आवर के साथ हम इसको जोड़ कर लिख देते हैं कि 2:43 सही 7/11 के बीच जो हमारा है वो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है। अभी आपको मैंने बताया कि मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि अगर समय 6 से ज़्यादा है, ठीक है, यदि समय हमारा 6 से ज़्यादा है तो किस प्रकार करेंगे, जो यहाँ पर ये -6 लिखा है उसका यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे आपको समय दिया है 8 से 9 के बीच, ठीक है, 8 से 9 के बीच समय दिया हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट आवर है वो हमारा 6 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 में से जो है 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 2 का गुणा किससे करेंगे, 60/11 से, कितना प्राप्त हो जाएगा, 120/11। इसको जब आप लोग भाजक और शेषफल और उसके फॉर्म में लिख लेंगे, भागफल के फॉर्म में, तो आपको क्या लिखना है, 8 बजकर इतने बजे हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हमारा जो है इसमें कितना टाइम बज रहा है, कि 180 डिग्री का कोण कब बज जा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉल्टी क्लॉक और ख़राब घड़ी जिसको बोलते हैं उसके बारे में और स्लो फास्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।